साथियों नमस्कार। साथियों इस वक्त हम राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड में मौजूद हैं और साथियों जैसा कल रात को हमने आप सबके संज्ञान में ये ला दिया था कि जो शहरी विकास निदेशालय है उसके अंतर्गत जो है 1,75,000 की सैलरी में एक भारी व्यक्ति को रखा गया है, वो भी आचार संहिता के उल्लंघन में। मतलब आचार संहिता के दौरान उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति को 1,75,000 की सैलरी में रखा गया है। और साथियों ये विभाग किसका है? ये विभाग है मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का, शहरी विकास विभाग। आज हमने इसकी शिकायत की है राज्य निर्वाचन आयुक्त से, सुशील कुमार जी हैं, उनसे हमने इसकी शिकायत की और उन्होंने कार्रवाई का हमें आश्वासन दिया है। साथियों इस प्रदेश में ये चीजें आखिरकार चल क्या रही हैं? क्योंकि कभी मंत्री साहब अपने बेटे को एई की जॉब में लगा देते हैं संविदा में, उसके बाद वही मंत्री विधानसभा में भर्ती कैसे उन्होंने की वो सब आप लोग भली भांति जानते हैं। उसके बाद अपनी बिटिया का रातों रात प्रमोशन कैसे करना है वो सब हम भली भांति जान रहे साथियों। और अब उनके ही विभाग में ये जो कागज आप देख रहे होंगे, उनके ही विभाग में शहरी विकास निदेशालय में उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को 1,75,000 की सैलरी में दोस्तों रख दिया जाता है। क्या इस उत्तराखंड में ऐसे हमारे साथी नहीं है? क्या उत्तराखंड में टैलेंट की कमी हो गई है? कभी आप जो है नेता बनाने के लिए, मेयर बनाने के लिए आप जो है कैंडिडेट उतार रहे हो बाहर बिहारी का, और आपको जो यहां पर रोजगार भी देना, आप भारी व्यक्ति को रोजगार दे रहे हो, वो भी इतनी बड़ी सैलरी में। तो ये अपने आप में बड़ा दुखद है साथियों। मैं इसका थोड़ा आप लोगों को बताता हूं। होता क्या है साथियों कि जिस शख्स की नौकरी लगी है, सबसे पहले शहरी विकास निदेशालय एक विज्ञप्ति जारी करता है। इस विज्ञप्ति में ये जो उत्तर प्रदेश का शख्स है ये भी फॉर्म भरता है। लेकिन साथियों फिर होता क्या है? होता यह है कि ये जो लड़का था उत्तर प्रदेश का, ये उस भर्ती में बाहर हो जाता है। अब इसकी सांठगांठ दोस्तों इतनी बड़ी है कि इसके जो सचिव हैं शहरी विकास निदेशालय में, जो सचिव हैं उनसे इनकी इतनी बड़ी सांठगांठ है, जो सचिवालय है इतनी बड़ी सांठगांठ है साथियों कि इसके लिए वो भर्ती विज्ञापन रद्द कर दिया जाता है। थोड़ा आगे आइए। मतलब भर्ती विज्ञापन जो है पूरा रद्द कर दिया जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, इसी शख्स को अंदर लेने के लिए फिर से नया भर्ती विज्ञापन जारी किया जाता है और उसमें शर्तें ऐसी रखी जाती हैं कि ये जो शख्स है उत्तर प्रदेश का, बाहरी जो शख्स है उत्तर प्रदेश का, इसके लिए आसानी हो, ऐसी शर्तें रख दी जाती हैं। और फिर दोस्तों वो फॉर्म सिर्फ 2 लोग भरते हैं और उन 2 लोगों में से जो दूसरा लड़का वो फॉर्म भरता है, जिसका सब कुछ ठीक था, उसको जो है जबरदस्ती बाहर कर दिया जाता है, दरकिनार कर दिया जाता है और इस शख्स को, उत्तर प्रदेश वाले इस शख्स को अंदर कर दिया जाता है दोस्तों। नियमों का सब कुछ दरकिनार करते हुए इसको अंदर कर दिया जाता है, क्योंकि इसकी जो सेटिंग है वो एक तरह से शहरी विकास निदेशालय में मंत्री और उनके जो अफसर हैं उनसे गठजोड़ के बाद ही ऐसा संभव हो सकता है, वरना ऐसे उत्तर प्रदेश से किसी को ऐसे कैसे नौकरी मिल सकती है साथियों। मैं ये कहना चाहता हूं साथियों, इसके बाद जब इसको नौकरी मिलती है और जब 17 जनवरी यानी कि 7 जनवरी को इसका इंटरव्यू होता है, ये इंटरव्यू में बैठता है और 17 जनवरी को इसको जो है ये लेटर दे दिया जाता है कि आपको जो है नियुक्त कर दिया गया है। अब साथियों उससे भी बड़ी बात तो ये है कि 17 जनवरी से पहले जो हमें सूत्र, जो इसके चहीते ने हमें बताया कि इसको गाड़ी दे दी गई थी, इसको जो है घूमने के लिए दे दिया गया था सरकारी गाड़ी में। ये कभी काशीपुर दौड़ता रहा, कभी ये जो है कहीं दौड़ता रहा, तो ये तमाम चीजें इसके लिए की गई। अब हमारी सबसे बड़ी दोस्तों समस्या ये हमने कहा है, जो निर्वाचन आयोग से हमने ये कहा है कि 17 जनवरी को आचार संहिता थी, आपने इसको कैसे लगा दिया। और इसमें जो निदेशक हैं वो भी शामिल हैं, जो अपर निदेशक हैं वो भी शामिल हैं, इसमें सचिव शहरी विकास विभाग के भी चीजें हैं दोस्तों।
तो आखिरकार प्रदेश में चल क्या रहा है और खासकर मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के विभाग में चल क्या रहा है, उनके ही विभाग में कैसे जो है उनका प्रेम, पहले तो भारियों से इतना कैसे उनका प्रेम हो रहा है, भारियों से उनका प्रेम ज्यादा हो रहा है, लगाव हो रहा है। कभी वो अपने परिवार से प्रेम करते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि आपने अपने बेटे को पहले लगाया, फिर अपने जो चाहने वाले थे उनको विधानसभा में, फिर उसके बाद जो है अपनी बेटी का प्रमोशन कांड वो भी हम जानते हैं, और उसके बाद अब देखिए दोस्तों भारी मेयर जो प्रत्याशी है वो भी भारी, उनके लिए भी वो इतनी जान लगा रहे हैं। और अब 1,75,000 में मैं इनका नाम भी ले लूं, अभिषेक सिंह है, जय नारायण सिंह इनके पिता का नाम है, और G1107 ग्रीनवुड अपार्टमेंट गोमती नगर एक्सटेंशन लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला यह शख्स है, जिसे 1,75,000 रुपए की सैलरी दोस्तों मिल जाएगी। अब हम जो प्रदेश के बेरोजगार हैं वो क्या करेंगे? क्या प्रदेश के बेरोजगार, उत्तराखंड में इनको जो है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एवं मार्केटिंग हेतु कोई लड़का ही नहीं मिला। इतना बड़ा हमारा उत्तराखंड है, 9 लाख यहां पर बेरोजगार हैं, और तब भी तुम्हें यहां पर ऐसा एक लड़का भी नहीं मिला, ऐसा एक टैलेंट भी आपको नहीं मिला। तो दोस्तों खेल ये नहीं है, खेल सचिवालय में बैठे जो भारी अधिकारी हैं वो असली खेल कर रहे हैं दोस्तों, वो असली खेल रच रहे हैं। और इनकी ही साठ गांठ से दोस्तों यहां पर जो रोजगार हमारे प्रदेश के युवाओं को मिलना चाहिए था, वो रोजगार जो है आज बाहरी प्रदेश के युवाओं को मिल रहा है। जो साथियों, जो नेता हमारे प्रदेश के युवाओं को बनना चाहिए था, प्रदेश के युवा आगे आते, चाहे वो राजनीति हो चाहे वो रोजगार हो, उसमें आते आगे आते, लेकिन साथियों उनको आगे आने नहीं दिया जा रहा है। तो ये आज हमने शिकायत की है। अब देखना होगा दोस्तों कि इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि ऐसे जो घोटाले हैं ये हम लगातार उजागर करते रहेंगे, और इस प्रदेश में जो हमारे भोले भाले बेरोजगार हैं उनके लिए दोस्तों न्याय की इस लड़ाई को हम आगे जरूर बढ़ाते रहेंगे। हमारे यहाँ साथ थे बिट्टू भाई, हमारे साथ थे विशाल, हमारे साथ थे अखिल, हमारे साथ थे, ये तमाम साथी भी लगातार इस प्रदेश में संघर्ष कर रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर जो है कोशिश कर रहे हैं आगे इस प्रदेश को बढ़ाने की। तो इन तमाम चीजों के साथ फिलहाल अब हम इस मामले को और भी आगे ले जाएंगे, इसमें और शिकायत करेंगे, मुख्य सचिव को भी ये पत्र देंगे, डीएम को भी ये पत्र देंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। हम चाहते हैं इन अधिकारियों ने जिन्होंने इसको ज्वाइनिंग दी आचार संहिता में, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इस शख्स की ये जो नियुक्ति है इस पर तत्काल ब्रेक लगाया जाए, तत्काल इसकी नियुक्ति हटाई जाए, और यहां पर हमारे प्रदेश का कोई जो ईमानदार युवा होगा, जो पढ़ा लिखा युवा होगा, जिसके अंदर टैलेंट है, उस युवा को 1,75,000 की सैलरी में रखा जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।